क्रेन या हाइड्रा से या कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इन सब चीजों से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। कैसे मूवमेंट होगा? कोई भी वस्तु है उसको आप क्रेन के ऊपर, क्रेन से उठाइए और टेलर पे रखिए और टेलर के माध्यम से मार्चिंग कीजिए। क्रेन से शिफ्ट करना थोड़ा रिस्की होता है। चलिए ध्यान देते हैं कि क्या करना चाहिए। तो मूविंग ए क्रेन विथ ए लोड, जब लोड लेके क्रेन के साथ आप मार्चिंग करते हैं तो रिक्वायर स्किल एंड कॉशन। पहले तो आपको स्किल पर्सन चाहिए और सावधानी भी बरतनी है। फॉलो द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस एंड ऑब्जर्व द, प्रश्न है यस, तो कहता है रिक्वायर्ड स्किल एंड कॉशन, फॉलो द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। क्या क्या ध्यान देना है? सबसे पहले बूम। बूम किसको बोलते हैं? क्रेन का बूम है। एज शॉर्ट एज पॉसिबल, जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखिए। जितना छोटा, जितना लंबा रहेगा उतना दिक्कत है, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा रखिए, राइट। उसके बाद इन लाइन विद द क्रेन विथ मैकेनिकल स्विंग, लॉक इंगेज्ड। देखिए, ओवर द फ्रंट ऑफ आर्टरी एज लो एज पॉसिबल। 4-5 काम इसमें करना है। पहला, जितना बूम छोटा रहे उतना छोटा रखिए, जितना वस्तु इसके पास रहे उतना पास रखिए, ग्राउंड के जितना करीब रहे उतना करीब रखिए, एक पर्याप्त दूरी क्रेन और वस्तु के बीच में बना के रखिए। ये चारों काम करना है। ये ज्यादा दूर रहे तो भी दिक्कत है, नीचे रहे तो भी दिक्कत है, हाइट रहे तो भी दिक्कत है, स्पीड रहे तो भी दिक्कत है। ये आपको बूम से संबंधित सूचना। टायर, जब मूवमेंट करना है तो क्रेन का टायर अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, साइज अच्छा होना चाहिए, प्रेशर उसमें ठीक होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? टायर खराब है, लिफ्टिंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम आया, मुश्किल हो जाएगा। इस कार्य को ध्यान से करना है। लोड, ध्यान दीजिएगा, लोड क्या? क्लोज टू ग्राउंड, जमीन के एकदम नजदीक की। कुछ क्रेन में ऊंच नीच हुआ तुरंत आप नीचे कर सकते हैं। एज क्लोज टू द क्रेन एज पॉसिबल, जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक रखिए। और टाइड टू द, क्या करना है? जो टेगलाइन होता है जिसको गाई रोप भी बोलते हैं, रस्सी से बांध के इस वस्तु को बैलेंस करना है, दोनों तरफ से, हाथों से नहीं पकड़ना है। और मूविंग, जब मार्चिंग करना है तो क्या देखना है? इफ रूट इज नॉट स्मूथ, मतलब जो, अब मान लीजिए ऊंचा खाला जमीन है, बराबर जमीन नहीं है और इवन सरफेस है, उस पे आप क्रेन का मार्चिंग कीजिएगा, वस्तु लेकर के क्रेन पलट जाएगा, राइट। दूसरा, reduce the crane capacity agreed on with supervisions। अब देखिए, सबसे पहला, क्रेन का क्षमता मान लीजिए 10 टन है, तो जब वो मार्चिंग करेगा तो उसका क्षमता और कम हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्चिंग में लोड कम से कम ले। पहले तो मार्चिंग करना ही नहीं है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है तो इसका ध्यान देंगे। सरफेस बराबर होना चाहिए, राइट, कम से कम लोड उठाइए। ग्राउंड यदि बराबर नहीं है तो वहां पे मार्चिंग अवॉइड कीजिए, राइट। और इंश्योर द पाथ ऑफ ट्रेवल इज क्लियर, आने जाने का रास्ता साफ होना चाहिए। वॉच फॉर पावर लाइन, अब क्रेन बूम लेके चल रहा है हाइट उठा करके और बिजली का खंभा आसपास में है, ऊपर से तार जा रहा है, उसके संपर्क में आ सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। तो कभी भी क्रेन से मटेरियल को लिफ्टिंग करना है, शिफ्टिंग करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो बूम, टायर, लोड और मूवमेंट, ये 4 पार्ट पे आपको ध्यान देना है। बूम में क्या? जितना कम से कम बूम हो सके उतना निकालिए। टायर में क्या? कंडीशन अच्छा होना चाहिए। लोड में क्या? ग्राउंड के करीब और जितना कम से कम हो सके। और मूवमेंट में क्या? आराम आराम से जो है क्रेन को ले चलना है, और सरफेस बराबर नहीं है वहां पे वाइट करना है और भी धीरे धीरे चलना है क्रेन, राइट। इस तरह से मार्चिंग होगी। तो मार्चिंग में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, राइट। आगे देखेंगे, कुछ फोटोग्राफ से देख लो, नाम पहचान में आ जाएगा।
नाम बता देता हूं आपको। जैसे ये आपका वेब सीलिंग है, इसको आपको डी शेकल बोलते हैं, इसको चापा बोलते हैं। ये आपका आई बोल्ट जैसा है, राइट, सॉरी चैन पुली बोल सकते हैं, इसको पुली बोलेंगे, नॉट चैन पुली, पुली। ये आपका ये भी एक सीलिंग है, इसका प्रायः कंटेनर वगैरह उठाने में इस्तेमाल होता है। ये आई बोल्ट है और ये भी एक चापा का पार्ट है। तो ये इक्विपमेंट्स है, ये लिफ्टिंग गियर्स है, इसका इस्तेमाल लोग किसी वस्तु को उठाने के लिए किया जाता है। यस, कोई प्रश्न है? नहीं है। यू क्लैंप इसमें कोई नहीं है, यू क्लैंप डिफरेंट होता है। ये सीली डी सेकल है 2 नंबर, राइट। यू क्लैंप पहला वाला वेब सीलिंग है, ये वेब सीलिंग है, ये वायर रोप का भी होता है और पीपी रोप का भी होता है, इसको वेब सीलिंग बोलते हैं, WEB, वेब सीलिंग। और ये चापा है, ये प्लेट वगैरह उठाने के काम आता है। इसको जैसे ऊपर उठाओगे ना, दोनों आपस में दबा देगा और प्लेट को उठाएगा। ये दोनों, ये और ये दोनों चापा बोलते हैं इसको। ये मैकेनिकल में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपको दिखाएंगे आगे, आप देखते जाइए। अब आइए, वर्किंग लोड लिमिट WLL और एक होता है सेफ वर्किंग लोड लिमिट SWL। दोनों को थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिए अच्छे से। वर्किंग लोड लिमिट क्या है और सेफ वर्किंग लोड लिमिट क्या है? जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया, या आप देखते हो अपने गाड़ी में दिया रहता है, आपके गाड़ी के स्पीड की मैक्सिमम स्पीड 120 चल सकती है, 140 ऐसे ही रहता है ना, 120 चल सकती है, क्या स्पीड लिमिट हो गया। लेकिन सेफ स्पीड लिमिट की बात की जाए तो क्या 120 होगा? 40 और 60 के बीच में होगा, तो हो गया सेफ स्पीड लिमिट। उसी तरह से वर्किंग लोड लिमिट, यदि किसी क्रेन की क्षमता 10 टन है तो क्या वह उसका वर्किंग लोड लिमिट हो गया। तो सेफ लोड लिमिट क्या हो गया? उससे कम। सुरक्षित कितना उठाएगा? तो कोई बोलता है 75% उठाएंगे, कोई 80% उठाएंगे, तो हम लोग 75% पे ज्यादा भरोसा करेंगे, 25% हाथ में लेके चलो, लेकिन 86% से ज्यादा नहीं जाते हैं। तो वर्किंग लोड लिमिट, द मैक्सिमम लोड विच एन आइटम ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट डिजाइन टू रेस, right, lower or suspend. The WLL does not account a particular service condition which may affect the final rating of the engine. WLL है वर्किंग लोड लिमिट, जिससे क्षमता है, इसको म्यूट करके। और सेफ वर्किंग लोड लिमिट, द मैक्सिमम लोड विच एन आइटम ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट में रेस, lower or suspend under particular service condition. Example, the ASWL can be lower than the WLL. ASWL जो है हमेशा वर्किंग लोड लिमिट से कम होगा। नीचे वाला लाइन ध्यान से पढ़िएगा। The ASWL as determined by the authorized examiner must never be exceeded. ASWL कौन निर्धारित करता है? Authorized examiner। ये कौन होगा? थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर, जो BSCW एक्ट में सेक्शन 56 में लिखा है ना कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाना है, तो वही आता है तो बता के जाता है कि आपका 14 टन का जो क्रेन है ना, इसका क्षमता अब 14 नहीं रह गया है, 12 हो गया है, वही बोल के जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से उसका क्षमता निर्धारित करता है। The ASWL as determined by the authorized examiner must never be exceeded. और वो क्षमता बढ़ना नहीं चाहिए, राइट, ये ध्यान देना है। तो हमको ASWL पे हमेशा फोकस करना है। नेक्स्ट, अब देखिएगा कलर कोड, जितना भी इक्विपमेंट प्लांट में होता है, राइट, क्या कहता है? A method of marking equipment to give a visual indication of its certification status. This color code should be changed at each periodic examination. देखिए कलर कोड क्यों होता है, मैं कहता हूँ थोड़ा सा। अब देख रहे हैं ना, इसमें कोई येलो हुआ है, कोई रेड हुआ है, कुछ ना कुछ पेंट लगाया है हर जगह। मान लीजिए आपके पास 20 को सीलिंग है,
बेस सीलिंग का इंस्पेक्शन जनवरी महीने में कंप्लीट हुआ और आपने डिसाइड कर लिया कि जनवरी फरवरी मार्च में जो हमारा इक्विपमेंट है उसका कलर जो है व्हाइट कलर रहेगा, जो सुरक्षित है, सेफ है, कोई डिफेक्ट नहीं है। तो आपने क्या किया, इक्विपमेंट को चेक किया और पता चला कि ये 10 इक्विपमेंट ठीक है, आपने व्हाइट पेंट लगा दिया जनवरी में। अब आपको प्लांट में जहां भी व्हाइट पेंट वाला इक्विपमेंट मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि व्हाइट पेंट जो है लगा हुआ इक्विपमेंट जो है इंस्पेक्टेड है, इसका पेपर है, सब वैलिड है, कोई कागज देखने की जरूरत नहीं है, व्हाइट पेंट